हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 11 बज चुका है और आपको पता है कि 11 बजे के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में मैं आपसे हमेशा की तरह बेस्ट 20 एमसीक्यू पूछता हूं। और आज आपके डेली टेस्ट का सेट 10 है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ हम लोग 10 स्टैटिक जीके का सेट कंप्लीट कर चुके होंगे। और देखिए एक सब्सक्राइबर का वहाँ पर कमेंट था कि सर आप 25 क्वेश्चंस पूछिए ताकि हम लोग एग्ज़ाम वाला फीलिंग आए कि 25 क्वेश्चंस में से कितना मेरा सही आ रहा है। 20 की जगह आप 25 पूछें। तो उनके बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने इस पीडीएफ को बना लिया था, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया उसको। बट यहाँ से क्या होगा कि जब सेट 11 से जब स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, तो आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एसएससी क्रैकर्स पे हैं। और एसएससी क्रैकर्स का मतलब ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। और जो डिमांड आता है, एक्चुअली आपको पता है कि मैं अपने से ज़्यादा आपके जो भी डिमांड होता है उसको पूरे करने में मैं जी जान लगा देता हूँ, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस अब आएंगे आपके स्ट्रैटेजी के में। तो आपको ऑल द बेस्ट, और इस टेस्ट के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 20 आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसमें से आप अगर 10 से ज़्यादा सही देते हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं, और अगर 10 से आप कम सही देते हैं तो आप रेड जोन में हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अभी तक मैंने जो भी आपसे 10 सेट पूछा है, आपसे टेस्ट जो लिया है, उसमें सभी का परफॉर्मेंस 10 से ज़्यादा रहता है, यानी कि सभी लोग ग्रीन जोन में ही रहते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आपके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन है कि एज पर सेंसस 2011 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है, आपको पता है कि 2011 के सेंसस से सीजीएल 2019 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसीलिए 2011 का सेंसस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप भी सेंसस 2011 पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 2011 के सेंसस के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा वो स्टेट है जिसका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रहा है भारत में, ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको एक क्वेश्चन के लिए तो पता ही है, टाइम मिलते हैं 3 से 5 सेकंड, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। यस, करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है कि जहां पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है। अब देखिए, कुछ मैं आपको 2011 के सेंसस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हम ऐड कर दें तो टोटल 35 हो चुका है। 35 था उस समय में, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 640 जो है ये आपका 2011 सेंसस में था, ठीक है। नंबर ऑफ टाउन्स जो है वो आपको 7933 हैं। नंबर ऑफ विलेज कितने हैं 2011 सेंसस के अनुसार, तो अराउंड 7 लाख, सॉरी, नंबर ऑफ विलेज है आपका 6,40,930। पॉपुलेशन कितने थे, तो 121 करोड़ जो है पॉपुलेशन था। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 919 था आपका, ओके। रूरल में 923 था, अर्बन में 905 है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के अंदर में 382 लोग आते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि टॉप 5 लिटरेट स्टेट की बात करें, पढ़े लिखे लोगों की बात करें, ऐसा कौन स्टेट है, तो केरला आपका नंबर 1 पे आता है 94% के साथ, ठीक है। लक्षद्वीप सेकंड आता है, मिजोरम थर्ड है, गोवा फोर्थ है, त्रिपुरा फिफ्थ है आपका। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला नंबर 1 आता है, पौंडीचेरी सेकंड पे आता है, तमिलनाडु थर्ड पे आता है, आंध्र प्रदेश फोर्थ पे आता है, और छत्तीसगढ़ आपका फिफ्थ पे आता है। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो दमन एंड दीव आता है, दादर एंड नागर हवेली आता है, फिर चंडीगढ़ आता है, दिल्ली आता है, फिर अंडमान एंड निकोबार आता है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट स्टैट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप 4 पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सेकंड पे आपका महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका बिहार, और चौथे में आपका वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि लैमिटी इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लैमिटी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो भारत और किस कंट्री के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी आइडियाज। और
यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है मैं देख रहा हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। सीचेल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए कि लैमिटी इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इंडिया एंड सीचेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। चलिए पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो पुष्पागिरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट में है। पुष्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका, वेरी गुड। व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन एब्रीविएशन उदय। ठीक है, उदय समझ ही रहे हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता है क्या। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आप पहले इसका आंसर बताइए कि डी क्या होता है उदय में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कॉम। ठीक है, डिस्कॉम इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो उदय है, ठीक है, ये जो योजना था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। ठीक है, याद रखिए 2015 में ये योजना स्टार्ट हुआ था और इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया था। और किस मिनिस्ट्री के पास ये है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ये योजना आता है, उज्ज्वल योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिस्किट जत्रा, ठीक है, बिस्किट जत्रा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री, तो ये किस कंट्री का फेमस फेस्टिवल है बिस्किट जत्रा। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको बोला भी है कि जो नेबरिंग कंट्री है उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे आप पढ़ते रहिए। हालांकि मैं टाइम आने पे सब करवा ही दूंगा। तो हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नेपाल इसका राइट आंसर है। और जो लोग भी इसका करेक्ट आंसर दिए हैं उन सबको मेरे तरफ से सैल्यूट। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता रहता हूँ और उसका भी आंसर आप लोग दे देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुभांकर शर्मा जो है ये किस खेल से संबंधित है। शुभांकर शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, तो शुभांकर शर्मा किस खेल से संबंधित है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ। वेरी गुड, शुभांकर शर्मा इज एसोसिएटेड विथ गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच स्टेट्स गिव तानसेन सम्मान। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि तानसेन सम्मान जो है ये कौन स्टेट्स देता है, और मुझे तो पता है कि आप लोग तो भाई शेर लोग हो, इसका आंसर तो डेफिनेटली दोगे और दे भी चुके हो आप लोग। वेरी गुड, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम्मी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। अब देखिए अगर कोई इस राज्य के लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो सम्मी इज अ फोल्क डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, पंजाब इसका राइट आंसर है। ठीक है, पंजाब इस राइट आंसर। कोई पंजाब मुंडा या कुरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सॉरी फॉर दिस यूज टर्म्स बट इट्स ओके। समी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पकयोंग एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट। ठीक है, अब ये बताइए आप कि पकयोंग एयरपोर्ट जो है ये किस स्टेट में है। पकयोंग एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस सिक्किम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिक्किम इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विरूपाक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। विरूपाक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, और देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आंसर आएगा, बट जो लोग भी आंसर दे रहे हैं अगेन मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक, कर्नाटक इज द राइट आंसर, याद कर लीजिए। देखिए आपको ये जो भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है ना, ये सब पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में। स्टैटिक जीके का कोई
ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सीजीएल में आना है। स्टैटिक जीके आपका बैंक में, रेलवे में, बीपीएससी में, किसी में भी एग्जाम में, एसएससी में डेफिनेटली, तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर आपको मिसलेनियस चीज़ें जानने को मिलता है। ठीक है, तो विरूपाक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, अब ये बताइए। अब देखिए ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जब आप खोजेंगे, जब आप निकालते हैं, तो जो मैंने भी पीडीएफ दिया है मे भी उसमें ना हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछ देता है जो कि वो आपको जब क्वेश्चन कलेक्शन जब आप करते रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सब मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाह, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, बगुरुम्बा इज द फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट्स, बगुरुम्बा इज द फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। आज का क्वेश्चन सब तो ठीक ठाक लग रहा है ना तो बगुरुम्बा इज द फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो असम के बोडो ट्राइब्स होते हैं ना, वो लोग एक्चुअली उन लोगों का ये फोक डांस है, बोडो ट्राइब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्सन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, तो निक्सन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, एक्चुअली विथ नहीं होगा, विच स्पोर्ट्स करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, निक्सन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर विथ विच स्पोर्ट्स होगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फुटबॉल, वेरी गुड, फुटबॉल इज द राइट आंसर। गुगुआ फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कि गुगुआ फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, और इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, बट अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, आपके मन को खुश करने के लिए क्वेश्चन आ गया है कि इन विच फील्ड डिड अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1988। अमर्त्य सेन को तो आप जानते ही हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1988 में। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ दिया गया आपसे कि किस क्षेत्र में दिया गया था इनको, और हमारे शेयर लोगों का आंसर तो ऐसे आ रहा है कि मत पूछिए। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जो आपको नाम दे देता है ना, जैसे ब्रिक्स दे देगा आपको, किस में कौन है, G8 में कौन है, G7 में कौन है, कौन कंट्रीज नहीं है, सार्क में कौन कंट्रीज नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी बैंक के एग्जाम में पूछा गया एक्चुअली। ठीक है, SBI PO मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिम्स्टेक जो है इसमें कौन कंट्रीज का पार्ट, कौन मेंबर नहीं है इसका, और क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। अब देखिए बात हो रही है बिम्स्टेक की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म जानिए आप कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है बी फॉर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इनिशिएटिव, आई फॉर इनिशिएटिव हो जाता है, फॉर मल्टी सेक्टरल, क्या है मल्टी सेक्टरल, MS का मतलब हो गया मल्टी सेक्टरल, T फॉर हो गया आपका टेक्निकल, E फॉर हो गया आपका इकोनॉमिक, और C फॉर हो गया आपका कॉरपोरेशन, और ये सब मिलकर बनता है बिम्स्टेक। ठीक है, याद रहेगा आपको कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसमें कौन कौन मेंबर है तो याद कीजिए, आपको याद ही करवाना पड़ेगा अभी। देखिए सबसे पहला बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया, फिर आता है आपका म्यांमार, ठीक है, फिर आता है आपका श्रीलंका, फिर आता है आपका थाईलैंड, फिर आता है आपका भूटान, फिर आता है आपका नेपाल। अब देखिए B से B को कट कीजिए, यानी कि B से B याद रहेगा बांग्लादेश, भूटान भी यहाँ से कट हो गया। ठीक है, I फॉर हो गया आपका इंडिया, तो I यहाँ भी दिया हुआ है, M फॉर हो गया आपका कौन सा म्यांमार, यहाँ भी M दिया हुआ है म्यांमार, S दिया हुआ आपका श्रीलंका, तो S हो जाएगा श्रीलंका, T दिया हुआ आपका, T फॉर हो गया आपका थाईलैंड। ठीक है, अब यहाँ पर
ई और सी ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो याद कर लीजिए भूटान और नेपाल आपका हो जाएगा एडिशनल, याद रहेगा आपको, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये झलक रहा है 5000 रुपीज़ के लिए कि डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वाह 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 वाह, शेर लोग तो भाई शेर है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हु इज द ऑथर ऑफ एन ऑर्डिनरी पीपल्स गाइड टू एम्पायर। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर का क्या हो जाएगा, कौन है ऑथर। और यहाँ पर सब धुरंधर लोगों का नाम है, चेतन भगत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अरुंधति राय, RK नारायण, क्या होगा आंसर। वेरी गुड, अरुंधति राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ऑर्डिनरी पीपल्स गाइड टू एम्पायर, अरुंधति राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, विच सिटी इज नोन एज द टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सिटी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, कितना रुपीज़ का दे दें, चलिए 1000 रुपीज़ के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया है और बहुत बार रिपीट भी होता है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो कोयम्बटूर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कौन है, कोयम्बटूर। वेरी गुड, और इस तरीके से हम लोगों ने सेट 10 को भी कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, और इसके लिए तो भाई एक मुबारकबाद बनता है और इसके लिए एक लाइक भी बनता है। ठीक है, चलिए, और क्या है कि अब मैंने जैसा आपको बता दिया है कि 10 सेट हम लोगों ने कर लिया है। अब जो कल से वीडियो आएगा, समझ गए ना, वो जो सेट नंबर 11 होगा वहाँ पर 25 क्वेश्चन आप पूछा जाएगा। और अब जो इसके बाद सेट होगा वो होगा आपका CGL, क्योंकि देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब जो प्रीवियस ईयर का जो कंप्लीट सेट आता है उसको भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 1 बजे से जो है आपका वही वाला सेट होगा जो CGL 2019 में पूछा गया ना, इस सेट को अब आप बनाएंगे। ठीक है, 1 बजे से मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा 25 का 25। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 1 बजे वाले क्लास में। तब तक के लिए मेरे फ्रेंड्स लोग बाय एंड ऑल द बेस्ट।